ये कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। इसमें हम खाटू श्याम बाबा से जुड़े कुछ रहस्य और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने खाटू श्याम मंदिर के साथ क्या किया। भगवान खाटू श्याम जी हिंदू धर्म में, विशेषकर भारत के पश्चिमी भागों जैसे राजस्थान और हरियाणा में, एक अत्यंत पूजनीय देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्हें कलियुग के देवता और भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में मान्यता प्राप्त है, जहां भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि बाबा खाटू श्याम में भगवान श्री कृष्ण की समस्त शक्तियां समाहित हैं। उनका मूल नाम बर्बरीक था, जो महाभारत काल के एक महान योद्धा के रूप में विख्यात थे। उनकी पहचान एक ऐसे करुणामय देवता के रूप में है जो हारे हुए और निराश लोगों को सहारा प्रदान करते हैं। इसी कारण उन्हें हारे का सहारा जैसे नामों से भी संबोधित किया जाता है। यह विस्तृत रिपोर्ट भगवान खाटू श्याम के पौराणिक मूल महाभारत से उनके गहन संबंध, खाटू श्याम के रूप में उनकी पहचान का विकास, उनके मंदिर का ऐतिहासिक उद्भव और वर्तमान धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालेगी। खाटू श्याम जी की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं के एक महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाती है, जहां महाभारत जैसे व्यापक पौराणिक महाकाव्य के एक गौण पात्र बर्बरीक को क्षेत्रीय लोक कथाओं और भक्ति परंपराओं के माध्यम से एक प्रमुख देवता का दर्जा प्राप्त होता है, विशेषकर कलियुग के संदर्भ में। यह घटनाक्रम यह दर्शाता है कि कैसे केंद्रीय पौराणिक आख्यान क्षेत्रीय विश्वास प्रणालियों में आत्मसात होकर नए और शक्तिशाली भक्ति आंदोलनों को जन्म देते हैं। बर्बरीक महाभारत में एक महत्वपूर्ण लेकिन केंद्रीय पात्र नहीं थे, फिर भी खाटू श्याम के रूप में उनकी पूजा भारत के एक बड़े हिस्से में अत्यधिक लोकप्रिय है, विशेषकर राजस्थान और हरियाणा में। यह व्यापक भक्ति इस तथ्य से उपजी है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं बर्बरीक को कलियुग में अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया था। यह वरदान बर्बरीक के असाधारण बलिदान, शीश दान के प्रत्युत्तर में दिया गया था, जिसने उन्हें शीश के दानी की उपाधि दिलाई। इसके अतिरिक्त कलियुग का अवतार और हारे का सहारा जैसे नामों ने आधुनिक भक्तों के साथ गहरा भावनात्मक संबंध स्थापित किया है, जो उन्हें संकट में पड़े लोगों के लिए एक सुलभ और शक्तिशाली देवता बनाते हैं। इस प्रकार कृष्ण के वरदान ने बर्बरीक की कथा को एक क्षेत्रीय भक्ति आंदोलन में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह क्षेत्रीय परंपराओं और केंद्रीय हिंदू पौराणिक कथाओं के बीच एक गतिशील संबंध को दर्शाता है, जहां एक कथा दूसरी को सुदृढ़ करती है और उसे एक नया आयाम देती है। यह प्रक्रिया एक प्राचीन कथा को समकालीन सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालती है, जिससे उसकी प्रासंगिकता और भक्ति का आधार समय के साथ बढ़ता जाता है। खाटू श्याम जी, जिन्हें उनके पूर्व नाम बर्बरीक से जाना जाता है, महाभारत के महायोद्धा घटोत्कच के पुत्र और पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। उनकी माता का नाम मोरवी था, जिन्हें अहिलावती के नाम से भी जाना जाता है। वे एक नागकन्या थीं। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार बर्बरीक जन्म लेते ही युवावस्था को प्राप्त हो गए थे और उनके घुंघराले केशों बर्बराकार के कारण ही उनका नाम बर्बरीक पड़ा। बचपन से ही बर्बरीक में एक वीर योद्धा बनने के सभी गुण विद्यमान थे। उनकी माता मोरवी ने उन्हें यह शिक्षा दी थी कि वे सदैव पराजित पक्ष का साथ दें, और इसी सिद्धांत पर वे जीवन भर अड़े रहे। उन्होंने अपनी युद्ध कला अपनी माता और स्वयं भगवान श्री कृष्ण से सीखी थी, जिससे वे युद्ध कौशल में अत्यंत निपुण हो गए। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे दिव्य त्रिशक्ति बाण प्राप्त किए। इन बाणों की शक्ति इतनी अपार थी कि वे अकेले ही महाभारत के पूरे युद्ध को मात्र 3 बाणों में समाप्त कर सकते थे। इसी अद्वितीय क्षमता के कारण उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। बर्बरीक की 3 बाणधारी की उपाधि उनकी अपार शक्ति का प्रतीक है, लेकिन यही शक्ति उनकी नियति में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती है, जिससे उन्हें युद्ध में प्रत्यक्ष भाग लेने से रोका जाता है और उनके बलिदान का मार्ग प्रशस्त होता है।
यह घटनाक्रम यह दर्शाता है कि अत्यधिक शक्ति भी कभी कभी एक बड़ी दैवीय योजना का हिस्सा बन सकती है, जिसे नियंत्रित किया जाना आवश्यक होता है, और व्यक्तिगत क्षमता का उपयोग एक व्यापक ब्रह्मांडीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। बर्बरीक की यह अद्वितीय क्षमता, जो उन्हें एक अजेय योद्धा बनाती थी, वास्तव में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती थी जिसे दैवीय हस्तक्षेप, कृष्ण द्वारा शीश दान की मांग से ही हल किया जाना था। यह दर्शाता है कि पौराणिक कथाओं में व्यक्तिगत शक्ति और नीति के बीच एक जटिल संबंध होता है, जहां एक बड़ी दैवीय योजना के लिए व्यक्तिगत बलिदान आवश्यक हो सकता है। यह शक्ति का एक विरोधाभासी पहलू है, जो उसे सबसे शक्तिशाली बनाता है, वही उसे अपने व्यक्तिगत उद्देश्य से विमुख कर एक बड़े दैवीय उद्देश्य की पूर्ति में सहायक बनाता है। यह विचार कि दैवीय हस्तक्षेप व्यक्तिगत नीति को एक बड़े ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए मोड़ सकता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में एक पुरावर्ती विषय है। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का महायुद्ध होना तय हुआ, तो बर्बरीक ने भी इसमें शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। युद्धभूमि की ओर जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर उनका रास्ता रोका और उनसे पूछा कि वे युद्ध में किसका पक्ष लेंगे। बर्बरीक ने अपनी माता की शिक्षा के अनुसार उत्तर दिया कि वे हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक की इस प्रतिज्ञा और उनकी अजेय शक्ति का ज्ञान था। उन्हें ज्ञात था कि युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है, और यदि बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो युद्ध का परिणाम बदल सकता था, जिससे पांडवों के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती थी। बर्बरीक की अपार शक्ति से चिंतित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें रोकने का निर्णय लिया, क्योंकि उनकी उपस्थिति युद्ध के संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ सकती थी। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में बर्बरीक की दानवीरता की परीक्षा लेने का विचार किया और उनसे उनके सर्वश्रेष्ठ अंग का दान मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश अर्पित करने की बात कही, क्योंकि वे अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने ब्राह्मण से अपने वास्तविक स्वरूप में आने का अनुरोध किया, जिसके बाद श्री कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हुए। बर्बरीक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। इस महान बलिदान से पहले उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखने की अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की और उनके शीश को युद्धभूमि के समीप एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरे युद्ध को प्रत्यक्ष देखा। संजय के अलावा बर्बरीक दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने महाभारत को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बीच इस बात पर बहस हुई कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि उन्हें पूरे युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण ही लड़ते हुए दिखाई दिए, और पांडव तथा कौरव तो केवल निमित्त मात्र थे। उन्हें युद्धभूमि में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दिया, जो शत्रु सेना को काट रहा था। बर्बरीक के इस महान बलिदान और उनकी निष्पक्ष दृष्टि से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें स्वयं उनके श्याम नाम से पूजा जाएगा। श्री कृष्ण ने यह भी वरदान दिया कि जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आएगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इस वरदान के कारण ही कलयुग में उनकी पूजा संभव हो पाई। उनके इस अद्वितीय बलिदान के कारण उन्हें शीश के दानी के नाम से जाना जाता है। साथ ही उनकी प्रतिज्ञा हारे का सहारा ने उन्हें भक्तों के अत्यंत प्रिय बना दिया है। उन्हें मोरविनंदन, मोरवी के पुत्र, और खाटू नरेश, खाटू के राजा जैसे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। लखदातार नाम उनकी उदारता और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने की क्षमता को दर्शाता है। बर्बरीक का शीश दान केवल एक शारीरिक बलिदान नहीं था, बल्कि यह एक दैवीय योजना का हिस्सा था जिसने उन्हें नश्वर योद्धा से कलयुग के एक पूजनीय देवता में रूपांतरित कर दिया।
यह घटनाक्रम यह दर्शाता है कि कैसे पौराणिक कथाओं में बलिदान को अक्सर एक उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए पुनर्जन्म या रूपांतरण के रूप में देखा जाता है, जिससे पात्र की प्रासंगिकता समय के साथ बढ़ती है और वह एक विशेष युग कलियुग की आवश्यकताओं के अनुरूप ढल जाता है। यह बलिदान बर्बरीक के लिए अंत नहीं था, बल्कि एक नए दिव्य अस्तित्व की शुरुआत थी। कृष्ण के वरदान ने उन्हें एक नश्वर योद्धा से एक शाश्वत देवता में बदल दिया, जिनकी पूजा कलियुग में लाखों लोग करते हैं। उन्हें शीश के दानी और हारे का सहारा जैसे नामों से जाना जाने लगा, जो उनके बलिदान और करुणा को उजागर करते हैं। हारे का सहारा की पहचान विशेष रूप से कलियुग के लिए प्रासंगिक है, जहां लोग अक्सर चुनौतियों और निराशा का सामना करते हैं और उन्हें एक ऐसे देवता की आवश्यकता होती है जो उनकी सहायता करे। यह एक शक्तिशाली संदेश देता है कि निस्वार्थ बलिदान सर्वोच्च दैवीय कृपा को आकर्षित करता है और व्यक्ति को एक उच्चतर उद्देश्य के लिए रूपांतरित करता है। मान्यता है कि बर्बरीक का शीश वर्तमान राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ। स्थानीय किंवदंती के अनुसार एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर दूध गिराती थी, जिससे उस स्थान की पवित्रता का संकेत मिला। खुदाई के दौरान यह चमत्कारी शीश प्राप्त हुआ। इस पवित्र स्थल को बाद में श्याम कुंड के नाम से जाना गया और यह मंदिर के बहुत पास स्थित है। श्याम कुंड में स्नान को शुभ माना जाता है और यह चर्म रोग तथा अन्य विकारों को दूर करने वाला माना जाता है, साथ ही धन की प्राप्ति भी होती है। हालांकि वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण श्याम कुंड में स्नान पर पाबंदी है और महिला श्याम कुंड केवल दर्शन के लिए खुला है। कहा जाता है कि खाटू के तत्कालीन शासक को स्वप्न में मंदिर निर्माण और शीश की स्थापना का निर्देश मिला। मूल मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा करवाया गया माना जाता है। बाद में 1720 ईस्वी में ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। एक शिलालेख से स्पष्ट होता है कि वर्तमान देवालय की आधारशिला जोधपुर के राजकुमार श्री अभय सिंह ने ज्येष्ठ शुक्ला तृतीय विक्रम संवत 1777-1720 ईस्वी के आसपास में रखी और श्री श्यामदेव का सिंहासनारोहण फाल्गुन शुक्ला 7 विक्रमी 1777 को संपन्न हुआ। इस देवालय का जीर्णोद्धार आश्विन शुक्ला 10 विजयदशमी विक्रम संवत 1999 को संपन्न हुआ, जिसमें 222 वर्षों का अंतराल रहा। खाटू गांव राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से खाटू क्षेत्र विभिन्न कालों में अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे रामायण काल में मरुकांतार, महाभारत काल में मत्स्य देश, अशोक और चौहान काल में सपादलक्ष तथा अनंत देश और विक्रमी संवत 1678 के बाद शेखावती। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल विक्रमी 1382 के आसपास तक चौहान निर्वाणचंदेल शासक परंपरा अक्षुण्ण रही। औरंगजेब के शासनकाल में सन 1735 शाही सेना ने खंडेला परगना के मंदिरों को गिराने के अभियान के तहत खाटू बाजार स्थित श्याम मंदिर को भी गिरा दिया और उसकी जगह मस्जिद बनवा दी। इस विनाश के बाद पूर्व मंदिर के समीप ही अनंतराम मेहता ने श्याम विग्रह की दोबारा प्रतिष्ठा करवाई, जहां से यह शीर्ष विग्रह भी 1777 में नवनिर्मित मंदिर में स्थापित होने के बाद से आज तक पूजित है। कुछ लेखकों की धारणा है कि प्रथम उत्खनन में प्राप्त श्याम विग्रह पूरे आकार में था और मंदिर ध्वंस के दौरान केवल शीर्ष विग्रह ही बच पाया होगा, लेकिन यह धारणा निराधार है क्योंकि पौराणिक वर्णन के अनुसार बर्बरीक के केवल शीश को अमृत सींचकर जिंदा किया गया था। खाटू श्याम जी का एक और दिव्य मंदिर हरियाणा के हिसार में है, जहां उनके धड़ की पूजा होती है। बर्बरीक ने जहां अपना शीश दान दिया था, वह जगह पानीपत के पास चुलकाना धाम है, जहां भी उनका मंदिर बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में उन्हें कमरूनाग देवता के रूप में पूजा जाता है।
नेपाल में बर्बरीक को यलंबर और आकाश भैरव के नाम से पूजा जाता है, जहां भी उनके शीश की पूजा होती है। गुजरात में भी बर्बरीक के शीश की पूजा की जाती है और उन्हें बालिया देव के नाम से पूजा जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि नीला घोड़ा और कल की अवतार जैसी कुछ मान्यताएं लोकप्रिय हैं, लेकिन उनका कोई पौराणिक आधार नहीं है। खाटू श्याम मंदिर का इतिहास केवल निर्माण और जीर्णोद्धार का नहीं, बल्कि धार्मिक उत्पीड़न और पुनर्स्थापना का भी है। यह घटनाक्रम यह दर्शाता है कि कैसे भक्ति और आस्था बाहरी आक्रमणों और विनाश के बावजूद जीवित रहती है और समय के साथ और भी मजबूत होती है, जो एक समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के लचीलेपन और दृढ़ता को दर्शाती है। स्निपेट्स बताते हैं कि मूल मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 1735 विक्रम संवत में औरंगजेब की शाही सेना द्वारा इसे गिरा दिया गया और उस स्थान पर एक मस्जिद बनाई गई। इसके बावजूद शीश की दोबारा प्रतिष्ठा हुई और एक नया मंदिर बना। अनंतराम मेहता द्वारा शीश की दोबारा प्रतिष्ठा और बाद में अभय सिंह द्वारा नए देवालय का निर्माण यह दर्शाता है कि स्थानीय समुदाय और शासकों ने धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। श्यामपचीसी जैसे ग्रंथों का अस्तित्व यह भी बताता है कि मंदिर के विनाश से पहले ही श्यामदेव की महिमा पूरे भारत में फैल चुकी थी, जिससे भक्ति का आधार मजबूत था। यह भौतिक संरचना से परे आस्था की शक्ति को दर्शाता है। यह घटना धार्मिक सहिष्णुता और प्रतिरोध के ऐतिहासिक पैटर्न को दर्शाती है। मंदिर का भौतिक विनाश भक्तों की आस्था को समाप्त नहीं कर सका, बल्कि संभवतः इसे और मजबूत किया। यह दिखाता है कि धार्मिक स्थल केवल इमारतें नहीं होते, बल्कि वे एक समुदाय की सामूहिक चेतना और आस्था का प्रतीक होते हैं, जो चुनौतियों के सामने भी अपनी जड़ें जमाए रखते हैं और पुनर्जीवित होते हैं। यह भक्ति की निरंतरता और लचीलेपन का एक शक्तिशाली संदेश देता है, और यह भी कि कैसे धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए स्थानीय नेतृत्व और समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।